समरीन यानी अल्लाह पर पुख्ता भरोसा। छोटे से कस्बे की एक तंग गली में, जहां मकानों की दीवारें धूल मिट्टी से सनी थीं और आंगन तंग था, वहीं रहती थी एक लड़की समरीन। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 पुराने सलवार कुर्ता थे, जूते फटे, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी, चेहरे पर नर्म मुस्कान, जैसे वो खुद कुदरत की रोशनी हो। समरीन के अब्बू कुछ साल पहले इंतकाल कर गए थे और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोकर घर का खर्चा चलाती थी। हर सुबह समरीन उठती, माँ को सलाम करके कहती, अम्मी, आज मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आप पर रहम करे और आपकी कमाई में बरकत करे, ताकि घर का खर्च अच्छी तरह चल सके बिना परेशानी के। समरीन रोज स्कूल से आने के बाद शाम को मदरसे में जाकर कुरान मजीद बड़ी लगन से पढ़ती। धीरे धीरे समरीन ने नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल करके कुरान मजीद की हाफिजा बनने लगी। अब समरीन की अम्मी भी बहुत खुश थी कि मेरी बेटी ज़रूर किसी न किसी दिन कुरान मजीद की हाफिजा और आलिमा बन ही जाएगी। समरीन को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन फीस भरने की ताकत कभी नहीं रही। अक्सर वो मदरसे की पुरानी किताबें उठा लाती और 80-90 पन्नों को याद कर लेती। उसकी उम्मीद थी कि अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देगा, और इसी उम्मीद में उसने मेहनत जारी रखी। और आखिर वो दिन आ गया कि जब उसने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। क्लास की सभी दोस्त और रिश्तेदारों के बधाई के कॉल आने लगे, और दोस्तों ने तो दावत शावत ही मांग ली। अब ये बेचारी गरीब के पास मिठाई खिलाने तक के पैसे नहीं। घर में एक कमरे में दुबक कर खूब रोती रही और अपनी गरीबी को कोसती रही। या अल्लाह, आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है कि मैं आज हाफिजा बनी हूँ, और हालत यह है कि मेरे पास दोस्तों को मिठाई खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। समरीन की अम्मी समरीन को ढूंढते हुए कमरे में आ पहुंचती है और देखती है समरीन कमरे में सिसक सिसक कर रो रही होती है। समरीन की हालत देखकर अम्मी खुद भावुक हो जाती है और जल्द ही पूरा माजरा समझ लेती है, और वो समरीन को वादा करती है कि वो कल जरूर अपने दोस्तों को मिठाई खिलाएगी। आज ही वो जहाँ काम करती है वहाँ साहब से महीने की एडवांस सैलरी ले लेगी। ये सुनकर समरीन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमकने लगती है। लेकिन अगले ही पल जब समरीन को पता चलता है कि साहब ने एडवांस देने से मना कर दिया और बार बार में एडवांस मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी तक दे डाली, समरीन ने अब ठान ली है कि वो अब कभी अम्मी को किसी के सामने मजबूर नहीं होने देगी। अब उसका ईमान अल्लाह पर और मजबूत होने लगा। समरीन अब अपनी अम्मी के साथ तहज्जुद भी पढ़ने लगी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगी। बहुत दिन बीत चुके थे। अब समरीन हिफ्ज़ मुकम्मल करके आलिमा की पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन खबर आई, जब वो अपनी क्लास में पढ़ रही थी, एक टीचर ने आकर बताया कि ऑल इंडिया लेवल का कुरान मजीद का मुसाबिका होने जा रहा है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल ही है। विजेता के लिए 5 लाख रुपए पूरे नकद इनाम है और साथ में पूरी फैमिली को फ्री उम्रा करने को मिलेगा। समरीन को लगा शायद ये मुसाबिका उसकी किस्मत बदल देगा और वो रात दिन मेहनत करके इसकी 10 रैंकों में कोई छोटी मोटी रैंक तो ले ही आएगी। लेकिन अगले ही पल उसे उसकी उम्मीद टूटती हुई नजर आने लगी, जब उसने सुना कि मुसाबिका तो न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, जो कि इसके रिहायशी शहर से 500 किलोमीटर दूर है। समरीन के तमाम ख्वाब अब आंखों में आंसुओं के जरिए बहने लगे, क्योंकि घर में कोई नहीं था जो उसे घर से इतनी दूर न्यू दिल्ली मुसाबिका के लिए ले जा सके, क्योंकि घर में वो और उसकी अम्मी ही थीं और अब्बू का इंतकाल हुए 5 साल पूरे हो चुके थे। खैर, मदरसे की छुट्टी हुई और दुखी दिल से घर की तरफ रवाना हुई। लेकिन इसके बरखिलाफ उसकी क्लास की तमाम हाफिजा लड़कियां खुशी से उछलते हुए घर की तरफ जा रही थीं, क्योंकि मुसाबिका में हिस्सा लेने के लिए उन पर कोई रुकावट नहीं आने वाली थी। खैर, समरीन घर पहुंच गई है। अम्मी को सलाम करके तमाम वाक़या अम्मी को सुना डालती है। समरीन की अम्मी उसे अल्लाह पर मुकम्मल तौर भरोसा करने की तलकीन और नसीहत करती हुई कहती है, समरीन बेटा, जो मुक़द्दर में लिखा होता है उसे कोई नहीं टल सकता। रात खुले आसमान के नीचे बिस्तर पर समरीन की अम्मी से सकती आंखों से अल्लाह को मुखातिब करती हुई कहती है, या अल्लाह, मेरे लिए तो ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन तेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं। या अल्लाह, अगर मैं कोशिश भी करूं तो मैं इतनी दूर समरीन को कैसे लेकर जाऊंगी? मैं एक औरत ज़ात हूँ, सफ़र की कितनी परेशानियां मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अल्लाह नौकरी वाला भी काम से निकाल देगा ज़्यादा गैर हाजिरी रही तो। और सबसे बड़ी बात, अगर समरीन का कोई नंबर नहीं आया तो। खैर, बहते आंसुओं के साथ समरीन की अम्मी दुआ पढ़ने लगी। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालताहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिता सहला। या अल्लाह, कोई काम मुश्किल नहीं है सिवाय उसके जिसे तू आसान कर दे, और तू जब चाहता है काम आसान कर देता है। समरीन की अम्मी की ये दुआ पढ़ पढ़कर पता नहीं कब आंख लग जाती है। दोनों माँ बेटी तहज्जुद के साथ 2 रकात नमाज़े इस्तिखारा भी पढ़ती हैं और अल्लाह से अपने काम में आसानी के लिए खूब दुआएं करती हैं। अगले रोज़ सुबह अम्मी कहती हैं, समरीन, मदरसे जाते वक्त अपना नाम भी उस्ताद जी को लिखवा लेना मुसाबका में हिस्सा लेने के लिए। इंशाअल्लाह हम दिल्ली जाएंगे। समरीन ताज्जुब से अपनी अम्मी को देखते हुए, अम्मी, बहुत पैसे खर्च होंगे, आपकी नौकरी भी चली जाएगी, और नंबर नहीं आया तो? नहीं अम्मी, आप रहने दें। समरीन की अम्मी कहती हैं, बेटा, हमने अपना मामला अब अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है, उम्मीद है वो हमें गारत नहीं करेगा। समरीन, जी अम्मी, जैसा आप मुनासिब समझे।
अगले दिन स्टेशन पर बहुत से बच्चे नए कपड़े पहनकर आए, तैयारियां पूरी करके। समरीन के पास वही फटा हुआ सलवार कुर्ता और मुकम्मल भरोसा, पर समरीन के दिल में एक आवाज़ थी, अल्लाह बातिन देखता है न कि जाहिर। मुसाबिका वाले दिन जब हॉल जगमगा रहा था, रंग बिरंगी दीवारें, चमकीले लाइट्स, सजावट, गैलरी में बैठे लोग, समरीन कदम से धीरे धीरे अंदर आई। उसने खुद से कहा, अगर मैं अल्लाह के लिए खड़ी हूँ तो रोशनी खुद आएगी। सब बच्चों का इम्तिहान होता गया। आखिर में नेम लिखने की वजह से समरीन का नाम सबसे आखिर में आया। समरीन मायूस भी हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा कि वो मुकाबले में थोड़ी बहुत जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ आकर मालूम चला कि यहाँ पूरे इंडिया से एक लड़की आई हुई है और बहुत अच्छे से कुरान मजीद सुना रही थी। खैर, अब आखिरी नाम समरीन का मंच से पुकारा जा रहा था। Thank you so much for having me. I'm truly honored to be the final speaker today. समरीन स्टेज पर पहुंचती है, उसे सूरह यासीन की आयतें पूछी जाती हैं, फिर सूरह दुखान की, उसके बाद सूरह नमल से, और आखिर सवाल सूरह रहमान से। समरीन सूरह रहमान की आयतें पढ़नी शुरू करती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सुकून था, न डर न झिझक, सिर्फ यकीन, कबूलियत का हौसला, और इतने प्यारे लहजे में पढ़ रही थी मानो सुकूनत नजिल हो रही हो। हॉल खामोश हो गया। हर चेहरा सुनसा, हर नज़र गहराई से सुन रही थी, जैसे हर दिल में वो सूरा, वो आवाज़, वो नूर उतर रहा था। सुनने वालों की आंखों में आंसू थे, बच्चों के माता पिता, उस्ताद, जज, सब। फिर जजों की एक आवाज़ आई, इस बच्ची ने असल कुरान पढ़ा है, इसने असल में कुरान का हक अदा किया है। यही सच्चा ईमान है और यही सच्चा एहसान है। और फिर इनाम का ऐलान हुआ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता समरीन। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट, लोग खड़े हो गए, कुछ आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। उस वक्त समरीन की माँ, जो पिछली पंक्ति में खड़ी थी, दौड़ी आई और बेटी को गले लगा लिया। समरीन की आंखों में खुशी थी, लेकिन आवाज़ धीरे से बोली, अम्मी, ये इनाम नहीं, अल्लाह की रहमत है। हमारा दर्द, हमारी दुआ, हमारी उम्मीद, सबको इनाम मिला है। समरीन अपनी अम्मी के साथ 5 लाख रुपए का चेक और फ्री उम्रा की टिकट हाथों में लिए स्टेज से उतरते हुए अपने अब्बू को पुकार रही थी। अब्बू, अब कहाँ चले गए? मैं आपके लिए उम्रा की टिकट लिए इंतज़ार कर रही हूँ। समरीन और उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे और वही दुआ लब पर थी, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजादुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अब्बू, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए उम्रा की टिकट लेकर आई हूँ। या अल्लाह, कोई काम मुश्किल नहीं है सिवाय उसके जिसे तू आसान कर दे, और तू जब चाहता है काम आसान कर देता है। उस दिन से समरीन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मदरसे से लेकर कॉलेज, और फिर उस्ताद बन गई। वो ना सिर्फ खुद रोशन हुई, बल्कि उस गली, उस कस्बे, उस मोहल्ले के लिए उम्मीद की लौ बन गई। और जब कभी कोई उसकी पिछली जिंदगी का जिक्र करता, वो मुस्कुराकर कहती, जब अल्लाह देता है तो वो सिर्फ देता ही नहीं, देने के साथ साथ रोशन भी करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कुरान एकेडमी के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने को मिले।